हेलो डियर स्टूडेंट, एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस की डेट बहुत नियर है। तो हमें पता है कि पॉलीमर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपके एमएससी के एंट्रांस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपसे मोनोमर पूछा जाता है किसी भी पॉलीमर का, जैसे कि नेचुरल रबर का हमारे पास कौन सा मोनोमर होता है, आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन से हम क्या बना सकते हैं, पॉली आइसोप्रीन। ठीक है। और पॉलीइथीन या पॉलीथाइलिन का मोनोमर हमारे पास इथाइलिन होता है। इथाइलिन से हमने बनाना है पॉलीइथाइलिन। ओके। तो पॉलीथाइलिन में हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एलडीपी एंड एचडीपी। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। इसका फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम C2H5 थ्राइस Cl NTiCl3। ये क्या होता है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला होता है। और यूज्ड एज अ कैटलिस्ट किस किस में यूज़ होता है, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीब्यूटाइलिन। ठीक है। फिर आता है पॉलीस्टायरिन। पॉलीस्टायरिन का मोनोमर होता है स्टायरिन। ओके। स्टायरिन इज प्रिपेयर्ड बाय कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद इथाइलिन प्रोड्यूसिंग इथाइलिन या इथाइल बेंजीन। ठीक है। एंड यूज़ आप इसके देख लेना कि हमारे पास कॉम्स, टॉयस, टीवी के पार्ट्स या रेफ्रिजरेटर हमारे पास होते हैं उसके पार्ट में हमारे पास यूज़ होता है स्टायरिन। फिर आता है बुनाइस। बुनाइस का क्या होता है, मोनोमर हमारे पास ब्यूटा 1,3-डाइईन एंड स्टायरिन। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल एसीटेट, एसिटाइलिन एंड एसिटिक एसिड इसके मोनोमर होंगे। फिर आता है हमारे पास एक्राइलिक पॉलीमर, जैसे पॉली एक्राइलिक एसिड, इसका मोनोमर है हमारे पास एक्राइलिक एसिड का। देन पॉलीमिथाइल एक्राइलिक एसिड PMA, इसका हमारे पास मोनोमर क्या होगा, MAA, मतलब कि मिथाइल एक्राइलिक एसिड। आप देखना कि आपके पास जितने भी कंपाउंड आते हैं, जैसे पॉलीमिथाइल एक्राइलिक एसिड आ गया, तो आप यहीं से देख सकते हो कि मिथाइल एक्राइलिक एसिड इसका क्या होगा, मोनोमर हो जाएगा। ठीक है। ये है हमारे पास मिथाइल एक्राइलिक एसिड, तो मोनोमर क्या हुआ हमारे पास, मिथाइल एक्राइलिक एसिड। उसी से हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीमिथाइल। ठीक है, पॉलीमिथाइल एक्राइलिक एसिड हो गया। फिर आता है PMMA, पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। इसका अगर हम मोनोमर देखें तो यही होगा, मिथाइल मिथ एक्राइलेट। आप यहीं से स्ट्रक्चर से ही देख सकते हो ना कि इसका मोनोमर ये है। अच्छा, ठीक है, ये ईजी है थोड़े। कुछ हमारे पास पॉलीमर जिनके हमारे पास दो मोनोमर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास एक ही मोनोमर देखा जाता है, जैसे कि पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो इसका हम मोनोमर देखें तो क्या होगा, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ओके। जैसे पॉलीएमाइड है, पॉलीएमाइड में हमारे पास कौन से जैसे नायलॉन, जितने भी नायलॉन के टाइप होते हैं किस में आते हैं, पॉलीएमाइड्स में आते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए MCQ 3-4 MCQ दे दिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमाइड और नॉट। इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना MSc में। तो आपको देखना होगा कि पॉलीमाइड में हमारे पास क्या आते हैं, नायलॉन्स आते हैं। ओके। जैसे सबसे पहले हमारे पास है नायलॉन 6,6। ठीक है। तो इसका मोनोमर है हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। इसी से हमारे पास बन गया नायलॉन 6,6। जैसे नायलॉन 6 भी है, नायलॉन 6 का मोनोमर हमारे पास क्या आएगा, कैप्रोलैक्टम। ठीक है। और नायलॉन 610 का हमारे पास मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, जो कि हमारे पास नायलॉन 6,6 में भी सेम ही है। बस 610 में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिक एसिड होता है सेकेंड मोनोमर, और नायलॉन 6,6 में हमारे पास सेकेंड मोनोमर एडिपिक एसिड होता है। फिर आता है नायलॉन 11। नायलॉन 11 का मोनोमर है अमीनो एंड डेकानोइक एसिड। ओके। फिर आता है हमारे पास फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिनोल से जो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहे हैं उनके रेजिन कौन कौन से, जैसे नोलेक हो गया, नोलेक। ठीक है। इसका हमारे पास डायग्राम पूछा जा सकता है। फिर रेसोल फॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या होती है, रिप्रेजेंट रेसोल फॉर्मेशन। देन बेकेलाइट। बेकेलाइट का स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है कि बेकेलाइट इसमें क्या है। ठीक है, किस किस मोनोमर से ये बन रहा है। फिर बुनाएन। बुनाएन का मोनोमर होते हैं 1,3-ब्यूटाएन एंड एक्रेलोनाइट्राइल। और बुनाइस का क्या होता है वहाँ पे, स्टायरिन। एन में होता है एक्रेलोनाइट्राइल, सेकेंड मोनोमर जो यूज़ हो रहा है। फिर आता है हमारे पास नियोप्रीन रबड़। तो नियोप्रीन रबड़ का मोनोमर हो गया क्लोरोप्रीन, एंड इससे बन जाता है हमारे पास नियोप्रीन का रबड़। ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री से रिगार्डिंग MSc में पूछे जा सकते हैं। ओके, आई होप आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।